दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 15 सीटों पर वोट चोरी और ना हुई होती तो आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। और इसके बाद राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि 70 से 80 सीटों पर वोट चोरी की गई है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने यह खुलासा कर दिया है। में 70-80 सीटों में किया गया था और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं। हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया। दोस्तों, राहुल गांधी बताते हैं कि देश में करीब 70 से 80 सीटों पर वोट चोरी हुई है और धीरे धीरे इन वोट चोरी का हम पर्दाफाश करेंगे, सबूतों के साथ सामने आएंगे। कर्नाटक की माधेपुरा सीट के बाद अब हम बाकी सीटों पर भी वोट चोरी के जो तमाम सबूत हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। बताते चले कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा अपने 11वें दिन पर है। आज वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची हुई है और यहां पर राहुल गांधी ने तमाम चीजों को लेकर के सत्ता पक्ष यानी भाजपा पर निशाने कसे हैं। राहुल गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर भी नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से आप इलेक्शन कमीशन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। राहुल गांधी बताते हैं कि इस देश में किसानों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज होता है, उन पर अत्याचार होता है, लेकिन आप उनको प्रताड़ित कर सकते हैं, आप उन पर एक बार को एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं, पर इलेक्शन कमीशन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि अगर वाकई चुनाव आयोग साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अपना काम करता है तो ये कानून क्यों लाया गया। दोस्तों, राहुल गांधी अपने इस बयान में ये भी बताते हैं कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही जगहों पर काफी चुपचाप, काफी शांति के साथ ये कानून लाया गया और इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। राहुल गांधी इस पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इस कानून को लाने की जरूरत क्या पड़ी। जिसके बाद राहुल कहते हैं कि इससे एक बात साफ होती है कि चुनाव आयोग के लिए अगर ये कानून लाया गया है, यानी कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने इतने सारे खुलासों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर तंज कसा हो। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया है, तमाम सबूतों के साथ जनता के सामने वोट चोरी की बात कही है, उसके बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी तंज कसते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की इन जनसभाओं में, इन रैलियों में भी राहुल गांधी एक के बाद एक कई खुलासे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले अपने इस बयान में यह भी बताया था कि किस तरीके से 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी 300 सीटों वाला बयान देते हैं तो उसके पीछे की क्या कहानी थी और आखिर 2019 में भाजपा को इतनी सारी सीटें इतनी आसानी से कैसे मिल जाती हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर बिहार में माहौल बना रहे हैं। जनता उनके साथ नजर आ रही है। मंच पर खड़े राहुल के सामने जिस तादाद में जनता मौजूद है उसको देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर राहुल गांधी के साथ बिहार की जनता कैसे जुड़ती जा रही है। राहुल गांधी जब मंच पर खड़े होते हैं तो उनके सामने मौजूद जनता की इस तस्वीर को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम नेता इन दिनों बिहार में गजब ढाए हुए हैं। किस तरीके से बिहार में वोट चोरी का जो मुद्दा है वो अपनी चरम पर है और लगातार
बिहार में अगर किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़ पर, किसी मुद्दे पर बात चल रही है तो वो मुद्दा वोट चोरी का मुद्दा है। दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए महागठबंधन के जो बाकी दूसरे दलों के बड़े नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी राहुल और तेजस्वी का साथ देते नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि बिहार से और कौन कौन सी जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।